ये पेड़ की छांव में कौन बैठा है? अरे ये तो कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक लग रहा है। क्यों ना मैं तांत्रिक बाबा से अपने बारे में कुछ पूछ लूं। वैसे भी मेरा कामकाज कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद कोई उपाय ही मिल जाए तांत्रिक बाबा से। जय हो तांत्रिक बाबा की। कहो बच्चा, क्या चाहते हो? तांत्रिक बाबा, मैं रोज रोज जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूँ, फिर भी मेरे घर का गुजारा नहीं हो पाता। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अगर मुझे कोई और रोजगार मिल जाता तो मैं खुशी से अपना जीवन जी सकता। तुम्हें खुशियाँ जरूर मिलेंगी, लेकिन थोड़ी बाधाएं हैं बच्चा। तुम्हें उन्हें दूर करना होगा। कैसी बाधाएं हैं तांत्रिक बाबा? तुम्हारी खुशियां और सुख के सामने दुख के काले बादल छाए हुए हैं, और उन काले बादलों को साफ करना होगा, जिसके लिए एक पूजा करनी होगी, और उसमें लगभग 2000 रुपए का खर्च आएगा। क्या तुम इतने रुपए खर्च कर सकोगे अपने सुखी जीवन को लाने के लिए? पर तांत्रिक बाबा, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। कुछ लकड़ियां बेचकर मुझे तो बस 100-200 रुपए ही मिल पाते हैं। तो ठीक है, तुम मुझे वो पैसे दो, और आज से 21 दिनों तक हर दिन मुझे 200 रुपए आकर देना, जिससे मैं कुछ पूजा की सामग्री लेकर तुम्हारे लिए हवन पूजन कर सकूं, और फिर तुम्हारा भाग्य भी चमक जाएगा। लकड़हारा ना चाहते हुए भी अब हर दिन 200 रुपए लाकर तांत्रिक को दे देता और चला जाता। ऐसे ही कुछ मूर्ख और मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। रोज की तरह एक दिन तांत्रिक उस लकड़हारे के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन लकड़हारा नहीं आता। अरे ये लकड़हारा कहाँ मर गया? आज आया क्यों नहीं? आज तो सुबह से कोई भी नहीं आया मेरे पास। ऐसा करता हूँ, आज मैं ही जाकर देखता हूँ। शायद गांव में कोई ना कोई मुझे मिल ही जाए जिसे मैं ठग सकूं। अब तांत्रिक गांव की ओर निकल जाता है। क्या तू सच कह रहा है क्या? जगिया उस भूतिया गुफा के अंदर चला गया था? हाँ, और तब से ही उसको तेज बुखार है, और आज तो वो घर से बाहर भी नहीं निकला है। जगिया कह रहा था कि उसने देखा कि उस गुफा में कुछ भयानक सा था। वो हवा में उड़ रहा था, और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट हुई, और वो डर के वहाँ से भाग आया। क्या उस गुफा में कुछ उड़ रहा था और उसे देखने पर तेज रोशनी प्रकट हुई? लगता है कुछ तो राज है उस गुफा में। मुझे जाकर देखना होगा, कहीं कोई दिव्य माया तो नहीं उस गुफा में। अगर ऐसा हुआ और वो मुझे मिल गई तो मैं तो पूरी दुनिया पे राज करूंगा। अब वह तांत्रिक उसी गुफा की ओर निकल जाता है, और उस गुफा में जैसे ही वह घुसता है उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। अरे ये क्या है? ये इतनी तेज रोशनी कहाँ से निकल रही है? अरे वो क्या है? मुझे उसके पास जाकर देखना होगा। तभी तांत्रिक उसके पास जाकर देखता है। अरे यह तो कोई किताब है, और यह तो सदियों पुरानी किताब लग रही है। तांत्रिक उस किताब को खोल के पढ़ने लगता है। ये किताब तो 500 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब इस किताब में जो लिखा है
वो सच है? क्या वास्तव में कोई इतना शक्तिशाली बन सकता है कि सारी दुनिया को अपने वश में कर सकता है, या दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता है? अब वह तांत्रिक उसी गुफा में उस किताब को पढ़ने बैठ जाता है। कई दिन पढ़ने के बाद इस किताब के हिसाब से अगर मैं इसमें दिए हुए मंत्रों का जाप 90 दिन तक करूं और फिर मैं 101 लोगों की बलि देकर उस शैतान को जागृत कर सकता हूं, जो मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकता है। हाँ, अब मुझे उन मंत्रों का जाप करना होगा। तभी तांत्रिक उसी गुफा में 90 दिन मंत्रों का जाप करता है। धीरे धीरे 90 दिन बीत जाते हैं। अब मेरे मंत्र जाप की तपस्या पूरी हो चुकी है और अब मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति आ चुकी है कि मैं पानी में मंत्र फूंक कर उसे जहर बना सकता हूँ और फिर उसी पानी को गांव की नदी में मिला दूंगा, जिससे गांव के लोग उसे पीकर बीमार होकर मरने लगेंगे और इस तरह 101 लोगों को मारकर मैं अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकूंगा। अब तांत्रिक एक बर्तन में पानी लेता है, उसमें मंत्र पढ़कर फूंक मारता है। हाँ, तो अब ये पानी जहर बन गया है। अब मैं इसे रात के अंधेरे में जाकर गांव की उस नदी में मिला दूंगा। तांत्रिक उस पानी को लेकर अपनी झोपड़ी में चला जाता है और शाम का इंतजार करने लगता है। अब मुझे जोरों की नींद आ रही है और अभी शाम होने में काफी वक्त है। चलो तब तक थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ और जैसे ही शाम होगी मैं अंधेरे में जाकर इस पानी को नदी में डाल आऊंगा। तांत्रिक अब पानी वहीं किनारे रखकर सो जाता है। बड़ी जोरों की भूख लगी है। जंगल में तो कुछ खाने को मिला ही नहीं। चलो इंसानों की बस्ती में अगर कुछ मिल जाए तो कितने ही मजे हैं। अरे वाह, इस जंगल के किनारे ही ये झोपड़ी किसकी है? चलो देखता हूँ, शायद यहाँ कुछ मिल ही जाए। अरे यहाँ तो कोई साधु बाबा लेटे हुए हैं और बहुत ही गहरी नींद में हैं। जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतजाम ढूंढ ही लेता हूँ। चल भाई लोमड़ी, जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतजाम ढूंढ ले बेटा। लोमड़ी इधर उधर देखती है, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। अरे ये कैसा साधु है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? कुछ भी नहीं मिला यहाँ तो, ऊपर से थक गया हूँ वो अलग। अरे ये क्या, ये तो पानी रखा है। चलो कुछ खाने को तो नहीं मिला तो पानी से ही काम चला लेता हूँ। वैसे भी प्यास भी लग रही थी मुझे। तभी लोमड़ी जाकर वो पानी पी लेता है और तुरंत ही उसका सर घूमने लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सर क्यों घूम रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना ये साधु जग गया तो मेरी खैर नहीं। अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा क्या हो गया मुझे? चलो थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ, जैसे ही सब ठीक होगा तुरंत भाग जाऊंगा यहाँ से। लगता है शाम हो गई, मुझे जल्दी से जाना होगा नदी में पानी डालने। अरे ये क्या, इसमें तो पानी रखा था मैंने।
वो पानी कहाँ गायब हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी गायब हो जाए? अब मैं क्या करूं? अब तो मैं दोबारा मंत्र जाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस किताब में लिखा था कि 90 दिनों के मंत्र जाप की तपस्या करके सिर्फ एक बार ही उस मंत्र जाप की फूंक कार्य करेगी, दूसरी बार नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह तांत्रिक देखता है कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक लोमड़ी पड़ा हुआ है जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। इसका मतलब इस लोमड़ी ने वो पानी पी लिया होगा जिसके कारण ये बीमार हुआ है और इसका शरीर नीला पड़ चुका है। खैर, अब मुझे एक बार फिर से गुफा में जाकर 90 दिनों तक मंत्र जाप करना होगा, जिससे मैं अपना अधूरा कार्य पूरा कर सकूं। अब तांत्रिक एक बार फिर से उस गुफा में जाकर दोबारा मंत्र जाप करने बैठता है कि तभी उस किताब से एक आवाज आती है, ठहरो, तुमने एक बार मंत्र जाप किया और जिस कार्य को पूरा करना चाहते थे वो निसफल रहा, लेकिन इस बार तुम जिस कार्य को पूरा करने के लिए मंत्र जाप करने जा रहे हो, अगर इस बार भी वो कार्य निसफल रहा तो उसका अंजाम बुरा होगा, ये याद रखना। क्या ये आवाज इस किताब से आई है और वो कह रही है कि मुझे कार्य को पूरा करना होगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा? लेकिन मैं इस बार कोई गलती नहीं होने दूंगा और अपने मकसद में कामयाब होकर ही रहूंगा। अब तांत्रिक फिर से मंत्र जाप शुरू कर देता है। अरे, ये जंगल के किनारे इस झोपड़ी में कौन रहता है और इसका दरवाजा भी बंद लग रहा है। चलो देखता हूँ, शायद यहाँ कुछ हाथ लग जाए। वैसे भी कई दिनों से सिर्फ छोटी मोटी ही चोरियां कर पा रहा हूँ और उस पे भी वो पुलिस वाले मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कौन रहता होगा? लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता है, तभी तो ये इतनी खाली खाली सी है। या हो सकता है कोई रहता हो पर उसे कोई जंगली जानवर खा गया हो और तब से ये झोपड़ी खाली ही पड़ी हो। चलो, अच्छा ही है, अब ये झोपड़ी मेरे छुपने के काम आएगी। रात को चोरियां करूंगा और दिन में यहीं आके आराम से चैन की नींद मारूंगा। हाँ। अब तांत्रिक को जाप करते हुए 90 दिन पूरे हो जाते हैं और वह अब फिर से एक बर्तन में पानी लेकर उसमें फूंक मारता है। अब इस पानी को मैं अपनी झोपड़ी में जाकर छुपा के रख दूंगा और शाम होते ही आज नदी में इस पानी को मिला दूंगा। अब तांत्रिक अपनी झोपड़ी की ओर निकल जाता है। अरे, ये कौन है? कोई तांत्रिक लगता है और ये इस झोपड़ी में क्यों गया? अच्छा, तो इसका मतलब ये झोपड़ी इसी तांत्रिक की है। चलो देखता हूँ चुपके से ये क्या कर रहा है। अगर कुछ माल पानी लाया होगा तो आज रात ही मैं उस पे हाथ साफ कर दूंगा। कहाँ रखूं? हाँ, मैं इस पानी को यहाँ ऊपर रख देता हूँ। यहाँ किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी इस पर। अब तो मैं इस पानी से बनूंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। अब ये पानी यहाँ सुरक्षित है। तब तक मैं कुछ फल तोड़ कर ले आता हूँ, बहुत भूख भी लग रही है।
अच्छा, तो वो पानी कोई चमत्कारी पानी है जिससे इंसान को शक्तियां मिलती हैं और वो शक्तिशाली बन जाता है। अगर मैं वो पानी पी लूं तो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा और फिर मैं अपनी शक्तियों से बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करके बहुत अमीर बन जाऊंगा। इससे पहले कि वो तांत्रिक आ जाए, मुझे वो पानी पीना होगा। अब वो चोर तुरंत जाकर उस पानी को पी जाता है और वहां से तुरंत जंगल की ओर भाग जाता है। अब मैंने वो पानी पी लिया है। अब मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे, ये बर्तन तो ऊपर रखा था मैंने, और इसमें का सारा पानी कहाँ गायब हो गया? ये सब क्या हो रहा है? पहले उस लोमड़ी ने सारा पानी पी लिया था, इस बार पता नहीं कौन आया होगा इस झोपड़ी में। पता नहीं कौन है जो मेरे मकसद को पूरा नहीं होने दे रहा है। देखता हूँ कहीं बाहर वही लोमड़ी तो नहीं है जिसने पहले पानी पी लिया था। लेकिन भला वो लोमड़ी कैसे आएगी? वो तो मर गई होगी उस जहर से। तभी तांत्रिक बाहर आके देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? उस किताब ने कहा था इस बार निष्फल हुए तो अंजाम बुरा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा। आह आह आह, हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? आह आह। कोई मुसीबत में है। लगता है किसी को मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा। अरे, ये क्या? ये तो वही जहर इस इंसान के शरीर में फैल रहा है जो जहर कुछ समय पहले एक लोमड़ी के शरीर में फैल रहा था और मैंने उसे ठीक किया था। इसका भी शरीर नीला पड़ रहा है। मुझे जल्दी ही इसको भी ठीक करना होगा। तभी साधु एक बूटी प्रकट करता है और उसका रस उस चोर के मुंह में डालता है। कुछ देर में उस चोर को होश आ जाता है। इससे पहले कि मुझ पे कोई मुसीबत आए, जल्दी से मैं इस किताब में कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तांत्रिक, तुम इस कार्य में निसफल रहे और अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, आ, आ, आ,